तो स्टूडेंट्स, जेई एडवांस का एग्जाम जो है वो हो गया है और जिन बच्चों का एग्जाम गया अच्छा, उनको बधाइयां। और जिनका एग्जाम अच्छा नहीं गया, रिजल्ट का वेट करें। हो सकता है कि आपका आईआईटीएन बनने का सपना अधूरा रह जाए, लेकिन आपने जो सीखा है इस जर्नी में ड्यूरिंग द प्रिपरेशन और जब आप एडवांस का एग्जाम आपने दिया होगा, तो ये जो लर्निंग है अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ठीक है, तो मैं हमेशा मानता हूं, मेरा बहुत स्पेशल फीलिंग रहा है, जो भी बच्चे एडवांस देते हैं, लगातार आईआईटी की तरफ लगे रहते हैं, उन बच्चों के प्रति प्यार हमेशा थोड़ा ज्यादा रहा है मेरा। ठीक है, तो खैर आज का जो वीडियो है वो है एनालिसिस को लेके कि 11 से ज्यादा क्वेश्चन आए हैं या क्लास 12 के पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। ठीक है ना, कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं, और इस बार आईआईटी कानपुर ने पेपर कंडक्ट करवाया था। तो ये वीडियो पेपर 1 के लिए है, सेकेंड वीडियो पेपर 2 के लिए है। तो पहला जो है वो फिजिक्स का पेपर का एनालिसिस मैं आपको दिखा रहा हूं। ऑल्दो पेपर मैंने पूरा देखा है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों देखा है। ठीक है ना, केमिस्ट्री मतलब मैं बोलूंगा इजी टू मॉडरेट, आप मॉडरेट बोल सकते हो। एक दो क्वेश्चन छोड़ के जो है क्वेश्चन आपको ज्यादा टफ नहीं मिलेगा अगर एक बच्चा सही से तैयारी किया है तो। बाकी जिसने तैयारी ठीक से नहीं की उसको हर पेपर टफ मिल सकता है। फिजिक्स थोड़ा टफ है, स्टैंडर्ड है, काफी अच्छा खासा जैसे एडवांस का रहता है। मैथ्स भी स्टैंडर्ड है, ना बहुत एक्सट्रीम टफ, ना बहुत एक्सट्रीम इजी, ना एक्सट्रीम मॉडरेट, बैलेंस है। तो खैर ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो टफ आएगा तो सबके लिए टफ है वगैरह वगैरह, यही फंडा यार। तो फिजिक्स पेपर 1 का है। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से टोटल 4 क्वेश्चन थे पेपर 1 में, जिसमें 3 मीडियम है, 1 डिफिकल्ट है। मैकेनिक्स से इजी क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन है। ठीक है ना, और 1 मीडियम है, 1 डिफिकल्ट है। मॉडर्न फिजिक्स से 3 क्वेश्चन है। मैं हमेशा बोलता हूं मॉडर्न फिजिक्स तो आपको आना ही चाहिए यार, अगर आपको जेई में मार्क्स लेके आने हैं तो। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से 1 ही क्वेश्चन था। ठीक है, वो भी बहुत आसान था। ठीक है ना, ऑप्टिक्स, ठीक है, यहां डिफिकल्ट लग रहा है आपको लेकिन उतना टफ नहीं था। ऑप्टिक्स जो है मीडियम और डिफिकल्ट 2 क्वेश्चन थे पेपर 1 में। ऑसिलेशन एसएचएम एंड वेव से आपका 2 क्वेश्चन था, मीडियम एंड डिफिकल्ट। ठीक है ना, और आपका बात करें तो ओवरऑल 16 क्वेश्चन था, 16 फिजिक्स, 16 केमिस्ट्री, 16 मैथ्स। ठीक है, चलो आप देख सकते हो पूरा अगर ओवरऑल एनालिसिस की अगर हम बात करें तो मैकेनिक्स लगभग 25% था। ठीक है ना, और 19% आपका मैकेनिक्स था। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स था सॉरी, और हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स कम थे। ठीक है, ये सब आपको दिखे, मैंने आपको दिखाई दिया। अच्छा, अगर ओवरऑल बात करें तो आपका 12 से 56% था और 11 से 44% था। ये जनरली यही रेशियो रहता है, 60-40 वगैरह, ऐसा ही कुछ रेशियो रहता है, आप मान के चलो, या 55-45 ऐसा। चलो अच्छा, दिखा दे सर डिफिकल्ट पार्ट कितना था। तो डिफिकल्ट 38% डिफिकल्ट था, इजी 12% था, मीडियम 50% था। सर एवरेज बच्चा आईआईटीएन बनेगा कैसे? ये मीडियम और इजी को अगर कोई ध्यान रखे ना तो उसका आईआईटी में सिलेक्शन होने का चांस ज्यादा होता है। तो आपको हमेशा ये सोचना है कि भाई इजी क्वेश्चन तो छूटने नहीं चाहिए और मॉडरेट क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए। ठीक है, चलो केमिस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक से 6 क्वेश्चन थे। ठीक है, इनऑर्गेनिक से 6 क्वेश्चन थे, फिजिकल केमिस्ट्री से 4 क्वेश्चन था, टोटल 16 क्वेश्चन। अगेन इजी बात करें तो इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन इजी थे सच में। ठीक है ना, 1 क्वेश्चन डिफिकल्ट था। फिजिकल में मीडियम और डिफिकल्ट, मीडियम 3 था, डिफिकल्ट 1 था। अच्छा, ऑर्गेनिक की अगर हम बात करें तो 2 मीडियम था, 4 डिफिकल्ट था। लेकिन आप अगर ठीक से मैकेनिज्म पढ़े हो, आराम से कॉपी फॉलो किए हो, जो टीचर आपको पढ़ाया है बन जाएगा। ठीक है, चलो अगर हम अगेन परसेंटेज की बात कर ले तो आपको साफ दिख रहा है, आपको मैंने बता दिया कि आप देख सकते हो कि ऑर्गेनिक 37.50% है और इनऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का वेटेज ऑलमोस्ट सेम था। फिजिकल इस बार थोड़ा सा कम था। डिफिकल्टी की अगर बात करें तो डिफिकल्टी लगभग 37% पेपर डिफिकल्ट था केमिस्ट्री का। ठीक है ना, और इजी और ये दोनों मिला दे तो लगभग आप 60% के आसपास पकड़ लो कि भाई इजी एंड
मॉडरेट था, ठीक है ना। अगर हम बात करें तो 12 से लगभग 70% केमिस्ट्री पेपर 1 में जो है आया है, ठीक है। तो अगेन 12 का वेटेज ज्यादा होता है 11 के कंपैरिजन में, बट डेफिनेटली 11 आपका अगर अच्छा है तो 12 उससे भी इजी होगा। बोलते हैं ना कि आप हार्ड काम करना जानते हो तो समझ लो, ठीक है ना, तो इजी काम इजीली हो जाएगा। मैथमेटिक्स की बात करें तो हर से क्वेश्चन कवर किया गया है। कैलकुलस से 6 क्वेश्चन थे, 4 मीडियम था, 2 डिफिकल्ट था। लिमिट के क्वेश्चन अच्छा खासा थे, नो डाउट। ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, कोई क्वेश्चन पेपर 1 में नहीं था। अलजेब्रा क्लास 12 की बात करें, जैसे डिटरमिनेंट मैट्रिसेस, तो एक डिफिकल्ट था। अलजेब्रा 11 की बात करें, क्वाड्रेटिक, कॉम्प्लेक्स वगैरह, ठीक है ना, बाइनोमियल, तो इजी एक था, मीडियम 3 था, ठीक है, ओके। अच्छा, आगे बात करें प्रोबेबिलिटी क्लास 12 का एक क्वेश्चन था, 11 से कोई क्वेश्चन नहीं, रीजनिंग से कोई क्वेश्चन नहीं। 3D की बात करें तो एक क्वेश्चन था, मीडियम था, ठीक है। वेक्टर की बात करें तो वेक्टर में एक क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन था, एक इजी और एक डिफिकल्ट। कैलकुलस 11 की बात करें, दैट इज लिमिट, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं था, पेपर 2 में था। स्टैट्स की बात करें तो एक क्वेश्चन था। ओवरऑल ये आपका समरी है। अच्छा, अब आते हैं डिफिकल्ट इजी को लेके, तो मीडियम 63% पेपर जो है मीडियम था। 63% पेपर जो है मैथ्स का वो मीडियम था। आप देखोगे अगर आप सीरियस स्टूडेंट हो तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, आपने ठीक से पढ़ाई किया है, ठीक है, तो आपसे आराम से बनेगा। डिफिकल्ट 1/4 पेपर डिफिकल्ट था, 25% डिफिकल्ट था। अगेन 12 में लगभग 70% सिलेबस जो है वो 12 का दिया हुआ है, ठीक है, ओके। तो ये ओवरऑल पेपर 1 को लेके एनालिसिस था। पेपर 2 का जो वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है, लिंक पे क्लिक कर लेना, वो दूसरे चैनल पे मैंने अपलोड किया है। और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और इस वीडियो को लाइक कर दो। टेक केयर।